नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कवि मैथिली चंद्र गुप्त जी की जो रचना यशोधरा और साकेत जो महाकाव्य है उसमें प्यारे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो प्रश्न चल रहा है विगत वीडियो से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न में प्यारे विद्यार्थियों ये जो प्रश्न है वो है मैथिली शरण गुप्त जी की नारी भावना पर प्रकाश डालते हुए यशोधरा का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी यशोधरा की चारित्रिक विशेषता बतानी है और नारी भावना भी बतानी है गुप्त जी की। तो इनके बारे में इन विगत वाली वीडियो में हमने प्यारे विद्यार्थियों मैथिली शरण इस प्रश्न की भूमिका है वो भी हमने पढ़ ली थी। इसके साथ साथ गुप्त जी की जो नारी भावना है उसके बारे में हमने चर्चा विवेचना कर ली है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद में यशोधरा का जो चरित्र चित्रण है उसमें हमने दो बिंदुओं को देख लिया था। यशोधरा का चरित्र चित्रण यानी यशोधरा की चारित्रिक विशेषताएं क्या है उसमें हमने पढ़ा था प्यारे विद्यार्थियों अनुरागिणी रूप और पतिपरायण रूप और साथ ही साथ न्यायी प्रियता, ये तीन बिंदुओं को हमने देख लिया था और इसके बारे में चर्चा हमने कर ली थी। आज हम अगले बिंदु यानी चौथा जो इसकी विशेषता है वो है स्वाभिमानी। प्यारे विद्यार्थियों, यशोधरा की अगली विशेषता है चरित्र की चारित्रिक विशेषताओं में स्वाभिमानी। वह स्वाभिमानी स्त्री है। देखिए यशोधरा का जो व्यक्तित्व है प्यारे विद्यार्थियों, सुनिए आप ठीक प्रकार से कि यशोधरा का जो व्यक्तित्व है वो स्वाभिमान से परिपूर्ण है। स्वाभिमानी स्त्री है वो। उसका जो स्वाभिमानी रूप है वो इनकी कविता सखी वे मुझसे कह के जाते जो है इस गीत में, ये जो गीत है इसमें शुरू से लेकर अंत तक ये बात है वो चित्रित होती है कि वह स्वाभिमानी स्त्री है। सखी वे मुझसे कह के जाते ये जो गीत है इस गीत में शुरू से लेकर के अंत तक यशोधरा की जो स्वाभिमानी स्वरूप है, स्वाभिमान का जो स्वरूप है वो दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यशोधरा को अपने पति से ये शिकायत नहीं की वे सिद्धि प्राप्ति के लिए क्यों गए हैं। हालांकि यशोधरा को प्यारे विद्यार्थियों ये शिकायत नहीं थी कि मेरे पति सिद्धि प्राप्ति के लिए वन में क्यों गए, ये शिकायत नहीं थी। बस शिकायत क्या थी कि वे चोरी चोरी चले गए, बिना पूछे चले गए। ये यानी बताना जो है उन्होंने यशोधरा को बताना ऐसे काबिल नहीं समझा। इस बात का उनको दुख है यशोधरा को, किंतु स्वाभिमानी होने के कारण इस बात का उनको गहरा दुख है कि उसने उसे बतलाए बिना चोरी चोरी वे चले गए। तब वह अपनी सखी से स्पष्ट रूप से कहती है, तो क्या कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात। सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात और सखी वे मुझसे कह कर जाते, पर कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। तो ये जो पंक्तियां हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो हम कह सकते हैं कि यशोधरा जो है अपने पति से शिकायत नहीं करते हैं। ये शिकायत नहीं है कि वह वन में सिद्धि प्राप्ति के लिए चले गए, कि सिद्धि प्राप्ति के लिए क्यों गए, ये शिकायत नहीं है। शिकायत ये है, दुख इस बात का है कि वह स्वाभिमानी स्त्री है और स्वाभिमान होने के कारण उसे ये गहरा दुख लगा है कि मेरे पति वो मुझसे बिना बतलाए बिना कहे चोरी चोरी वन में चले गए, सिद्धि प्राप्ति के लिए चले गए, यही मुझे बड़ा व्याघात लगा है। तो इस प्रकार से वह अपनी सखी से क्या कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए। ये आप ऐसा लिख सकते हो, यशोधरा अपनी सखी से कहती है क्या कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात।
पर चोरी चोरी गए। यहीं बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह के जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, और कह तो क्या मुझको, कह तो क्या, कह तो क्या वे मुझको, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, वे अपनी पथ बाधा ही पाते। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पंक्तियां हैं वो इस बात की ओर इंगित करती है कि यशोधरा अपने पति के यूं सिद्धि प्राप्ति के लिए वन में चले जाने को वो शिकायत नहीं करती है। ये उनके लिए दुख की बात नहीं है। सिद्धि प्राप्ति के लिए चले गए, ये कोई शिकायत की बात नहीं है, दुख की बात नहीं है। दुख की बात यह है कि वह स्वाभिमानी स्त्री है यशोधरा, और इसीलिए वह अपने मन में स्वाभिमान को उसको ठेस लगती है कि मेरे पति मुझसे बिना पूछे और बिना बतलाए चोरी चोरी सिद्धि प्राप्ति हेतु वन में चले गए, ये बड़ा व्याघात मुझे लगा है। तो वह अपनी सखी से ये पंक्तियाँ कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात कि स्वामी मेरे सिद्धि प्राप्ति के लिए गए हैं, ये बड़े गौरव की बात है, महानता की बात है। पर चोरी चोरी गई, यही बड़ा व्याघात, यही दुख की बात है, यही बड़ी चोट है कि वे चोरी चोरी बिना पूछे मुझसे चले गए। सखी वे मुझसे कह कर के जाते, कांस मेरे पति, हे सखी मुझसे पूछ करके जाते तो कितना अच्छा होता। और कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, अरे कहना हो तो कोई बात नहीं, वो अगर मुझसे कहते तो क्या मैं उनकी पथ में उनके मार्ग की बाधा थोड़ी बनती, अर्थात मैं उनके सिद्धि प्राप्ति के जाने के अवसर पर कभी उनकी बाधा नहीं पहुंचाती, अर्थात मैं उनको सिद्धि प्राप्ति के लिए वन क्षेत्र खुशी खुशी जाने देती। तो ये जो प्रसंग है वो प्यारे विद्यार्थी स्वाभिमानी का प्रतीक है। दूसरी विशेषता देखो, अगली विशेषता देखिए प्यारे विद्यार्थी, छत्राणी रूप है। छत्राणी रूप में देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि यशोधरा छत्राणी स्वरूप है। छत्राणी है कि यशोधरा का व्यक्तित्व में स्वाभिमान तो है ही है, ये हमने पढ़ा। तो यशोधरा में स्वाभिमानिता के साथ साथ क्षत्रिय नारी का भी एक तरह से दर्प है, घमंड है, गर्व है। वह छत्राणी है तो छत्राणी होने के नाते वह छत्राणी का गर्व भी है। वह छत्राणी के रूप में इन पंक्तियों को हम देख सकते हैं। क्या कहती है कि स्वयं सुसज्जित करके, छत्राणी रूप में देखो क्या कहती है कि स्वयं सुसज्जित करके, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, प्रियतम को प्राणों के प्रण में हमी भेज देती है रण में, हमी भेज देती है रण में, हमी भेज देती है रण में छात्र धर्म के नाते, छात्र यानी क्षत्रिय धर्म के, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह के जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो ये पंक्तियाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये यशोधरा का जो क्षत्रिय स्वरूप है, छत्राणी का जो स्वरूप है वो दृष्टिगोचर करता है। यशोधरा एक स्वाभिमानी स्त्री है और उसके साथ साथ उसको क्षत्रिय होने का दर्प भी है, गर्व भी है।
और इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, छत्राणी रूप में ये पंक्तियाँ देखती है, भेजती है, अपनी सखी को सुनाती है, सखी को कहती है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, कि हम स्वयं ही एक क्षण में अपने पति को सुसज्जित कर देती है, ऐसी छत्राणियाँ हैं। प्रियतम को प्राणों के पण में, अपने प्रियतम को प्राणों के पण के लिए जहाँ आन बान शान की बात हो तो उसमें हम उनके प्राणों की आहुति भी अगर उनकी चली जाए तो हम उसमें भी जो उनको देने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से प्राणों के प्रण में हम ही भेज देती है, रण में हम स्वयं उनको युद्ध क्षेत्र में भेज देती है बड़ी प्रसन्नता के साथ। और छत्र धर्म के नाते ये हम अपने क्षत्रिय धर्म को खूब निभाना जानती है। अगर मेरे पति क्षत्रिय है तो मैं भी छत्राणी हूँ। तो इस प्रकार से क्षत्रिय धर्म के नाते हम स्वयं ही, हम भारत की नारियाँ जो है क्षत्रिय धर्म को निभाना अच्छी प्रकार से जानती हैं। इस प्रकार से सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहाँ से सखी मेरे प्रियतम मुझसे कह कर जाते तो कितना अच्छा होता, मैं स्वयं छत्राणी के रूप में उनको सुसज्जित करके इस सिद्धि प्राप्ति के लिए भेज देती। तो ये स्वरूप है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ तक आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो ये जो विशेषताएँ हैं वो आपको ठीक प्रकार से इसको समझिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे मेधातिलक गुप्त जी की ये जो यशोधरा की विशेषताओं को लेकर के। तब तक के लिए आप इस दोनों विशेषताओं को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें, अर्थ ग्रहण करें और इनके नोट्स बनाकर इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।